हेलो गाइस। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज मैं 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले आपको कुछ मान जो है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री का ये मान मैं बोलूँगा कि आप याद कर लीजिए और बनाना सीख जाइए कैसे हम चार्ट को बनाएंगे। अगर आपको वह चार्ट बनाने नहीं आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक वीडियो का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ और डाल दे रहा हूँ। उस वीडियो में आप इन कीजिए, उसमें मैंने साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, अगर कुछ नहीं याद है तो आप कैसे उस चार्ट को बनाइएगा, उसमें मैं एक वीडियो बना के रखा हूं। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल के उसको देख लीजिए। सबसे पहले ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यह वैल्यू जानना जरूरी है और यह याद हो जाना चाहिए। अगर बोर्ड के एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वैल्यू याद कर लीजिए, क्योंकि इस वैल्यू से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। मैं आपको बार बार बताऊंगा, बार बार फोर्स करूंगा कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये सब मान याद कर लीजिए। नहीं याद है तो कैसे आप कॉपी में बनाइएगा। मैं कहता हूं कि आपको कुछ नहीं मान याद है, फिर आप कैसे बनाइएगा वो सब तरीका जान लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो को खोलकर देख लीजिए। अब देखिए, हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइन 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? साइन 60 डिग्री, फिर है साइन 30 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री, फिर क्या है कॉस 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान आप बताइए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए √3 और √3 जब आपस में गुना करेगा तो क्या होगा? 3 होगा। और ये 2 और ये 2 जब आपस में गुना करेगा तो क्या होगा? 4 होगा। प्लस ये 1 और ये 1 आपस में गुना करेगा तो क्या होगा? 1 होगा। और ये 2 और ये 2 आपस में गुना करेगा तो क्या होगा? 2 2 जा 4 होगा। तो देखिए 4 ये भी है, 4 ये भी है, तो 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 होगा। अब देखिए भाई 4 के टेबल में ये 4 कितने बार में आता है? एक बार में आता है। तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 3 ना होगा। अब प्लस 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? एक बार में आता है। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो जरा बात को समझिएगा, हम क्या समझा रहे हैं आपको। भाई 3 और 1 मिलेगा तो क्या होगा? 4 होगा। और नीचे 4 हिले है। तो ये देखिए 4 और 4 जब कट जाएगा तो रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। आप इसको आसानी से अपने कॉपी में उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का है, ये जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप जरा सॉल्व करके दिखा दीजिए। क्या 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, मतलब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। आपको बता दें कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए। भाई 2 है ना, तो 2 के जगह पे आप 2 रख दीजिए। tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो सबसे पहले तो tan 45 डिग्री का मान आप बताइए ना। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1।
tan 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो गया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कीजिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है जरा बताइए जी प्लस में। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर अभी माइनस का चिन्ह दीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और ये स्क्वायर कर दीजिए। देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये सब मान हम रख दिए। अब देखिए 2 है और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 हो गया प्लस। अब है बात है कि √3 या 2 तो जब √3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो √3 का स्क्वायर तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 होगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा। अब जरा बात को समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको। यहाँ है 2 1 जा 2, प्लस में 3/4 है, माइनस में 3/4, तो प्लस में 3/4 है, माइनस में 3/4, ये दोनों तो एक दूसरे को काट देगा, तो काट देगा तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, और 2 में जब आप 0 जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा ना, ये फाइनली आंसर हो गया, ये 2 का आपका आंसर बन गया। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं। कौन से नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर पे। अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, मतलब थर्ड पार्ट, 1 का थर्ड पार्ट, 1 का कौन सा पार्ट बनाने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट। तो जरा थर्ड पार्ट समझिएगा क्या है। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, यही क्वेश्चन है। और जरा एक बात को समझिए, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान तो 1/√2 लिख दीजिए। अब बताइए भाई sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, और cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, प्लस में 2 होता है। हो गया ना जी। अब जरा बात को समझिए, इसी को सॉल्व करना है। 1/√2 है, 1/√2 अपने जगह पे रहेगा। अब इसके नीचे ये क्या है, √3 और 1 का लघुत्तम आप जब लीजिएगा तो क्या होगा, √3 होगा, मतलब √3 और 1 का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो क्या होगा, √3 होगा, लिख दिए ना। अब देखिए ये √3 है यहाँ पे, तो ये 2 जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा, एज इट इज आप 2 लिख दीजिए, प्लस 1 यहाँ पर है, इस 1 के टेबल में √3 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ कुछ मतलब कुछ है ही नहीं, तो अब ये √3 क्या करेगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 तो ये है ऐसे लिख देंगे एज इट इज, और इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा एक बात समझिए, ये हो गया भिन्न और इसके नीचे ये दोनों भिन्न है, यहाँ अब हमको डिवाइड करना है, क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। जरा बात को समझिएगा, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से प्यारे से तरीके से देखिए समझिए, इधर उधर ताकिए मत, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और ना कुछ मन में सोचिएगा। मैथ्स पढ़ने बैठे हैं, मैथ्स मन से पढ़िए। 1/√2 है, अई देखिए यहाँ डिवाइड है, क्या है जी, अई डिवाइड कर रहा है, ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ डिवाइड का सिंबल दे दीजिए, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 2 + 2√2 है, तो लिखिए यहाँ पे 2 + 2√2 है कि 3 है, 3 है, वाह भैया, अई नीचे √3 है। अब देखो भाई अई डिवाइड है ना, तो डिवाइड का जो चिन्ह है गुना में बदल जाएगा, किस चीज में बदलेगा, गुना में बदलेगा। अब जरा बात को समझिएगा, 1/√2 जब गुना में बदलेगा, भिन्न का भाग कर रहे हैं, अच्छा कोई ज्यादा बड़का काम नहीं कर रहे हैं कि आप चिढ़ा जाइएगा कि मुन्ना सर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं। भाई भाग गुना में बदलेगा तो नीचे वाला चला जाता है ऊपर और ऊपर वाला आ जाता है नीचे, क्या बात है, समझ में आ रहा है ना। ऊपर वाला 2 + 2√3 था वो नीचे आ गया और नीचे वाला √3 ऊपर चला गया। एगो बात को समझिए जरा, यहाँ पे ये दूसरा स्टेप है, और उतारते चलिएगा कॉपी में, बेहतर होगा कि एक कॉपी कलम आप पेंसिल लेके बैठिएगा मैथ्स बनाने के लिए, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे कॉपी में उतारते चलिए, लिखते चलिए। भाई √3 जब 1 से गुना करेगा तो क्या होगा, जरा हमको बताइए तो, ये √3 जब 1 से गुना करेगा तो हो जाएगा क्या, जरा हमको बताइएगा। तो √3 1 से गुना करेगा तो हो जाएगा √3, यहाँ क्लियर हो गया, क्या होगा, √3 होगा।
अब देखिए, तो √3 हो गया। अब इसके बाद जरा आप हमको बताइए कि आई जो है √2, तो √2 हम लिख दिए। उसके बाद ये क्या है, 2 + 2 √3, तो इसको भी अब लिखिए देंगे 2 + 2 √3। एगो बात को जरा समझिए, 2 + 2 √3 है, तो ये √2 तो बाहर है, अब दोनों ब्रैकेट में है, तो ये √2 जाके अंदर गुना कर देगा। क्या करेगा भैया, गुना करेगा। तो देखिए गुना कराता है ये √3 जैसे है ऊपर लिख देंगे, और √2 जब 2 से गुना करेगा तो क्या होगा हमको बताइए। आए, √2 और 2 से गुना करेगा तो होगा 2 √2। अब यही √2 जब है 2 √3 से गुना करेगा तब क्या होगा, तो 2 √3 से गुना करेगा, यानी कि 2 का तो 2 होगा ही, और रूट में है 3 और रूट में है 2, जब ये दोनों गुना करेगा ना तो √6 होगा। अब देखिए, अब तो ये √2 को हम 2 से गुना किए तो 2 √2 हो गया, और यही √2 को 2 √3 से गुना किए तो 2 √6 हो गया। जरा बात को समझिए, ये भिन्न के तो है ही, नीचे ही रूट में है, यहाँ √2 है, यहाँ √6 है। तो अब इस रूट को हटाने के लिए हम क्या दिमाग लगाएंगे, इस रूट को हटाने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज मतलब हरों का परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे भैया, हरों का परमेयीकरण। तो अब हम हरों का परमेयीकरण करने जा रहे हैं, रेशनलाइज करने जा रहे हैं। इसको कॉपी पर लिख लीजिए, इतना आगे फिर हम बनाते हैं। इसको लिख लिए ना, बहुत अच्छा, समझदार है। चलिए अब जरा यहाँ देखिएगा भैया, ये था कि √3 था, 9th क्लास में रेशनलाइज किए हैं, तो 9th क्लास में रेशनलाइज किएंगे तो पक्का ही रेशनलाइज आपको कर लीजिएगा। देखिए रेशनलाइज में कुछ करता नहीं है, यही ना था। रेशनलाइज में क्या करते हैं, गुना करते हैं, और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर में जो नंबर है, जैसे 2 √2 + 2 √6 है, ये ऊपर चला जाएगा। बस अंतर यही होगा कि चिन्ह प्लस में है ना, तो चिन्ह हम क्या करेंगे कि माइनस में कर देंगे। जैसे यहाँ 2 √2 - 2 √6 कर देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 2 √2 - 2 √6 कर देंगे। बात को समझिएगा, 2 √2 - 2 √6, और यहाँ देखिए 2 √2 - 2 √6, चीज है वह है, बस चिन्ह हम क्या कर दिए कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, मतलब सेम चीज ऊपर नीचे गुना करते हैं, चिन्ह बदल कर करते हैं। इतना बात ध्यान में रखिएगा। और देखिए √3 जो है इस सबसे गुना करेगा, तो क्या करेगा भाई, गुना करेगा। फिर से हम आपको पूछ रहे हैं क्या करेगा, गुना करेगा। तो √3 2 √2 - 2 √6 हुआ ना, ये गुना करेगा, आपको बता दे रहे हैं। भाई देखिए 2 √2 + 2 √6, 2 √2 - 2 √6। तो कहने का मतलब ये है कि a + b और a - b फॉर्मूला होता है। देखिएगा फॉर्मूला होता है a + b, a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², ये फॉर्मूला होता है। आई फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a + b a फॉर्मूला होता है a² - b²। तो 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर। अब ये जो √3 है, अब √3 अपने जगह पर है। अब √3 को हम कह रहे थे कि अंदर जाके गुना करेगा, √3 अंदर जाके क्या करेगा, गुना करेगा। तो गुना करवाने से अच्छा है, हम एगो बात यहाँ पे सलाह आपको दे रहे हैं। यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है ना, और 2 यहाँ भी है, कॉमन निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। 2 √2 है, 2 √6 है, तो 2 कॉमन निकालिए। तो जब 2 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 √3। क्या हो जाएगा, 2 √3। अब ब्रैकेट में जो 2 √2 था तो वहां पे हो जाएगा √2, और हाई माइनस हो जाएगा √6, कॉमन निकाले हैं। देखिए 2 √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो रिजल्ट होता है 2, माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4, √6 है, √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 6 होगा। बात आपको समझा दे रहे हैं। देखिए बेसिक चीज यहाँ पे थोड़ा समझा रहे हैं, लाइन खींच के समझ लीजिएगा।
यही बेसिक चीज समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा, रफ चीज है, ये रफवा समझिएगा जरा जल्दी से। देखिए √2 है ना, और √2 है, जब इस दोनों को गुना कीजिएगा √2 को √2 से तो रिजल्ट होगा 2। तो ऐसा ही यही √2 को √2 से गुना किया तो 2 हो गया, यही 2 हो गया। अब देखिए यही √6 है, तो √6 को और √6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। देखिए 6 लिख दिए हैं। बात को तो नहीं समझिएगा, इधर उधर दिमाग मत लगाइए। तो √2 √3 और √2 माइनस √6 है, हम लिख देते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे अभी। तो 2 √3 ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस √6 हो गया। 4 दूना क्या होता है जी, तो 4 दूना 8 होता है, लिख दीजिए। 4 छक्का होता है, 4 छक्का 24 होता है, क्या बात है। अब जरा एक बात समझिएगा, हाई 24 माइनस में है, 8 प्लस में है। 24 माइनस में 8 प्लस में, तो एगो प्लस में तो दूसरा माइनस में, यहाँ तक घटाएंगे तो 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। बहुत है, 16 बचेगा तो लिख दिया जाए। तो 2 √3 ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस √6 बटा 24 में से 8 गया तो क्या होगा, -16। -16 लिख दीजिए। तो -16 लिख दिए ना। जरा एगो बात समझिए, अब भाई 2 है, -2 है, -16 है, तो 2 और -16 आपस में काट देगा, एक दूसरे को काटेगा ना। देखिए कैसे काटता है, 2 1 जा 2 काट दिया, और 2 8 जा 16 हो गया। तो काट दीजिए, लिख दीजिए। अभी आगे एक स्टेप और चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे √3 ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस √6, नीचे हो जाएगा -8 और यहाँ क्या है √3, तो √3 जाके अंदर गुना कर देगा। √3 क्या कर देगा, अंदर जाके गुना कर देगा। तो √3 जब √2 से गुना करेगा तो क्या होगा, √6, और यही √3 जब 6 से गुना करेगा तो √18 बटा में -8। और ये देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस माइनस को काटने के लिए, ये माइनस को काटने के लिए आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा कि जो प्लस में डिजिट है ना वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस जब आप कॉमन बाहर निकालिएगा तो अंदर हो जाएगा √18 प्लस में, क्या कि यहाँ माइनस में है। अभी √6 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, √6 अब -8। अब देखिए माइनस कट गया, हो गया। अब जरा बात को समझिएगा, ये हो गया आपका √18 माइनस √6 बटा में 8। √18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 18 का क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो काटिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए जरा 3 क्या है, तो 3 पेयर में है। 3 जब पेयर में है तो हम क्या करेंगे, एगो 3 बाहर निकल जाएगा, एगो 3 क्या हो जाएगा, 2 है ना, पेयर में नहीं है। तो 2 पेयर में नहीं है तो ये ब्रैकेट में रह जाएगा, 2 ब्रैकेट में रह जाएगा। अब 3 पेयर में है, 3 बाहर निकल गया, -√6 हो गया, अब बटा में 8 हो गया। इसका फाइनली आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे 3√2 माइनस √6 बटा में 8। ये फाइनल आंसर आ चुका है। आप लोग इसे चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को बनाया हूँ वैसे वैसे पहले आप कॉपी में बना लीजिए, फिर एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान भी है। आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगला वीडियो मैं फिर लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बन गया है और ज़्यादा बड़ा बनाना अच्छा नहीं है। अब जितना भी क्वेश्चन बच रहा है उसको हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। और हाँ, जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है।